यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा। Praise the Lord once again. This is me, Pastor Sajid Enrique, and I'm so much happy and thankful for the wonderful day we had today. आज इस मीटिंग में भाई मेरे साथ जो बैठे हैं भाई सलामत अयूब भट्टी, इनके साथ मिलने का इत्तफाक हुआ है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि भाई सलामत अयूब भट्टी इस कदर डिसेबल्ड हैं और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 में ये अपनी ही मंगनी के इनविटेशन बांट रहे थे और गुजरांवाला सियालकोट जो रोड है ये उस पर मोटर बाइक पर थे कि यका कोई मोटर बाइक इनसे टकराई है, पीछे से आई है, वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। सो लीजिए हम भाई सलामत अयूब भट्टी की जानिब बढ़ते हैं और वो उनसे सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। भाई क्या हाल है? ठीक है जी सर। आपको रिजॉइस टीवी के इस चैनल में खुश आमदीद कहा जाता है। सर बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। जी ये वाक़या 2013 का है। 23 सितंबर को मैं अपने दोस्तों को इनविटेशन देने जा रहा था अपनी मंगनी के लिए, और रास्ते में जब मैं जा रहा था तो पीछे से गाड़ी ने मुझे हिट किया था और वही गाड़ी जो थी वो मुझे काफ़ी दूर तक अपने साथ ले गई, और जिसकी वजह से मेरी जो कमर की हड्डी जो है उसे काफ़ी चोट आई थी। और उसी चोट के सिलसिले में यानी कि मेरी जो मोटर नर्व्स थी वो भी दब चुकी थी, और फिर यानी कि काफ़ी डॉक्टरों से मिले सिविल हॉस्पिटल, और इसके बाद फिर और भी डॉक्टरों से रब्ता किया। लेकिन एन फिर हम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे गए, तो वहाँ पे 1.5 माह के बाद मेरा ऑपरेट हुआ था, और उस ऑपरेट में यानी कि जब किया गया तो डॉक्टर काफ़ी मायूस भी थे कि ये काफ़ी पेचीदा मामला है। लेकिन खैर उसका फिर सद्देबाब ये निकला कि ऑपरेशन करवाया गया, और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि मैं उठ के नहीं बैठूँगा, लेकिन ये मेरे खुदा की मेहरबानी है मुझ पे, और मैं 7 माह के बाद उठ के बैठ गया, और डॉक्टर भी इस चीज़ पे हैरान थे, और मुझे यकीन है कि अब मैं चलूँगा भी, और मैं ये खुदा पे मेरा ईमान है और मेरा तवक्कल है कि वो मुझे चला सकता है। जी ये कहानी काफ़ी दर्दनाक है। मैंने इनका आज पैशन भी देखा है और स्टिल ही इज़ मोटिवेटेड। तो मैं आपसे इस टीवी के वसातत से दरख्वास्त करना चाहूँगा भाई सलामत अयूब भट्टी को अपनी दुआओं में भी याद रखें, और जैसे हिस्ट्री में आपने बहुत सा तावन किया है हमारे साथ रिजॉइस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के साथ, और हमने बहुत से लोगों तक इमदाद को पहुंचाया है। सो आज इस वीडियो की वसातत से मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं भाई सलामत अयूब भट्टी के लिए दरख्वास्त करूँगा अपने नाजरीन से कि वो ज़रूर इनकी हेल्प करें फाइनेंस में, ताकि हम इनको एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल में एक बार फिर चेक करवाया जाए और इनके जितने मेडिकल के एक्सपेंस हैं वो हम बर्दाश्त कर सकें। सो प्लीज़ भाई सलामत अयूब भट्टी को दुआओं में याद रखें। और ही इज़ यंग, मैं समझता हूँ ही इज़ यंग, और रजिस्टर्ड मेल नर्स हैं, और आई बिलीव कि खुदा उन्हें तौफीक दे वो खड़े हो जाए एक बार तो दोबारा वो खिदमत में लग जाएंगे। इनको दुआओं में याद रखें, रिजॉइस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को दुआओं में याद रखें और हमेशा हमारा साथ देते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Let me tell you a little bit in English. Salamat Ayoub Bhatti is here, and you can see in your screen how his legs are. He's disabled, totally disabled. What happened in 2013, he met an accident on the road. He was going to invite people on his engagement party, but sadly he met a horrible accident, and due to that horrible road accident, he's unable to walk.
and his spinal cord was pressed down, broken, so that's why he is unable to walk. Our request is, if you guys can help Salamat Ayub Bhatti in medication, in more further operations, so he can be able to walk by himself. Please keep Salamat Ayub Bhatti in your daily thoughts, so you can help through us to Salamat Ayub Bhatti, and we can be beneficial for him, and we can take him to best hospital, and we can help him. Thank you so much. God bless you. Keep on watching Rejoice TV. God bless you.